मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप अपने परीक्षा में ये गलतियां कभी मत करना, वरना आप भी टॉपर बन जाओगे। अब आप कहोगे, अरे दीदी आप ऐसा क्या बोल रही हैं कि ये गलतियां कभी मत करना वरना आप टॉपर बन जाओगे। लोग तो ऐसा कहते हैं कि ये गलतियां कभी मत करना वरना आप फेल हो जाओगे। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मुझे इसका पूरा अंदाजा और अनुभव है कि अगर आप लोगों ने इन सारे कामों को नहीं किया तो फेल होने की तो बात छोड़ ही दीजिए, टॉपर तो आप ही बनने वाले हो। लेकिन देखो, केवल कहने से तो कुछ होता नहीं है, आपको इसके ऊपर काम भी करना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि नकारात्मक सोच, नकारात्मक सोच में कभी नहीं रहना है। अगर आप सोचोगे, आपके अगल बगल वाले घर वाले कोई ऐसा बोल दिया, अरे तुम्हें तो बोर्ड एग्जाम देना है, लोग फेल हो जाते हैं, पास नहीं होते हैं, ये होता है वो होता है, बहुत डरावना भयानक होता है। इस नकारात्मक सोच से हमेशा दूर रहिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम ही तो है। जीवन में कितने सारे वास्तविक एग्जाम बाकी हैं। जब उन जीवन के असली एग्जामों से पाला पड़ेगा ना, तो ये बोर्ड एग्जाम बहुत छोटा लगने लगेगा। फिर बोलेंगे, अरे इस बोर्ड एग्जाम से डर रहे थे, अब जब जिंदगी असली सबक सिखाने लगेगी तो पता चलेगा, अरे बाप रे, बोर्ड एग्जाम तो बहुत ज्यादा छोटा था इन सबक के सामने। दूसरा है समय प्रबंधन की कमी। देखिए, कभी भी आपको समय प्रबंधन की कमी नहीं करना है। अब आपके पास टाइम ही कितना बचा है। वी आर हैविंग द मंथ, हमारे पास जो है, देखो अब नवंबर कल से स्टार्ट हो जाएगा, देन दिसंबर आ जाएगा, देन जनवरी आ जाएगा और इसके बाद फरवरी। तो जनवरी फरवरी आपके प्रैक्टिकल और बोर्ड एग्जाम में चला जाएगा। वी आर हैविंग ओनली 2 मंथ, नवंबर एंड दिसंबर। तो नवंबर दिसंबर 2 ही महीने तो बचे हैं। 10 महीने आपने पढ़ाई नहीं की। अब 10 महीने नहीं पढ़े हो तो 2 महीने भी क्या नहीं पढ़ोगे। ये गलतियां कभी मत करिएगा कि समय प्रबंधन ही नहीं कर पा रहे हैं। अरे 10 महीने आपके बीत गए, 2 महीने भी अच्छे से नहीं पढ़ोगे ना तो टॉपर छोड़ो, पास भी नहीं होने वाले। अब ऐसा तो है नहीं कि पास नहीं होंगे दीदी, हमारे 23 नंबर तो पासिंग है, इसमें आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। लेकिन एक बात बताओ हमें, जब आप ऐसे ही पासिंग नंबर लेकर के आओगे ना तो ऐसे ही बन करके जीवन में रह जाओगे और फिर कुछ नहीं कर पाओगे। सोचो, जिस एग्जाम में आप केवल पास हुए हो उस एग्जाम में आप क्या ही कर लोगे। आपके अंदर ना स्किल है ना कोई योग्यता है, और पास तो भाई सभी लोग हो जा रहे हैं ना, हमें पास होने के लिए थोड़ी ना पढ़ना है। इसीलिए तो कह रही हूँ ना कि ये गलतियां कभी मत करिएगा वरना आप भी टॉपर बन जाएंगे। और हाँ, ये इसमें भी आता है कि जब बोर्ड एग्जाम लिखने वाली बात आती है ना, 3 घंटे 15 मिनट की कॉपी हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते। दैट इज वाई अगर आपके पास 14 क्वेश्चन है, आप इसमें से 12 को सॉल्व कर पाते हो तो आप 2 सॉल्व नहीं कर पाते। पर इसमें किसकी गलती है? आपकी गलती है। अगर कोई बच्चा पूरा सॉल्व कर दे रहा है और उसकी स्कोरिंग 100 में से 98 की आ रही है, जबकि दूसरी तरफ आपकी स्कोरिंग 100 में से केवल 33 की आ रही है, तो बताओ इस 33 की स्कोरिंग में सबसे बड़ा हाथ और सबसे बड़ी गलती किसकी है? आप ही की ना होने वाली है। यही रीजन है कि आपको क्या करना पड़ेगा, समय का प्रबंधन करना पड़ेगा पढ़ने के लिए भी, और बोर्ड एग्जाम में जो आप कॉपी लिखोगे उसमें भी टाइम मैनेज करना पड़ेगा। अगला है अनावश्यक तनाव। देखो, लोग चाहे कितना भी कुछ भी बोले, फेल हो जाओगे, तुम नहीं पास होगे, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारे केवल 70% आएंगे, 80% आएंगे, हम देख लेंगे तुम्हें, तुम केवल पास हो जाओगे। कभी भी टेंशन नहीं लेना, अनावश्यक तनाव तो लेना ही नहीं है। जब तक पॉजिटिव नहीं रहोगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। पॉजिटिव आपको बहुत ज्यादा रहना पड़ेगा। बिना पॉजिटिव रहे तो भाई आप जीवन सरवाइव तक नहीं कर सकते। आप बोर्ड एग्जाम कहाँ से निकालोगे? निगेटिव, ये जो 4 लोग कहे जाते हैं ना, इतने ज्यादा भाई निगेटिव और खराब होते हैं, आपको जीवन तक नहीं जीने देंगे। आप बोर्ड एग्जाम कहाँ से पास कर पाओगे? अनावश्यक तनाव तो लेना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगला है नोट्स की कमी। नोट्स की कमी भाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप सोचो, बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना ही तो है, और आप अगर एकदम एग्जाम टाइम पे आपको नोट्स ही नहीं मिले, आप पढ़ोगे कहाँ से? यकीन मानो, अभी आपको लग रहा होगा अरे चलो हम नोट्स बना लेंगे, पढ़ लेंगे। एग्जाम टाइम पे नोट्स ही अगर आपके पास नहीं रहे ना, नोट्स ही नहीं मिले ना, तो आप क्या पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, क्या लिखोगे? अब बताओ, आप नोट्स बनाओगे कि तैयारी करोगे?
इसीलिए अभी तक नहीं बने हैं, 2 महीने पर्याप्त है, नोट्स अच्छे अच्छे बना लो। हाँ, आप उतने ज्यादा ब्रॉड अब नहीं बना पाओगे, आप छोटे बना पाओगे, माइंड मैप बना पाओगे, शॉर्ट नोट्स बना पाओगे, लेकिन हाँ जरूर बना लीजिएगा। अगला है कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी सही से न लिखना। तो अगर आप भी ऐसी गलतियां करते हैं कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी आप सही से नहीं लिखोगे, देखो बोर्ड एग्जाम की कॉपी में भी सबसे मेन चीज क्या आएगी, मेन चीज आएगी कि रोल नंबर अपना सही से लिखना। नाम वाम तो उसमें लिखना होता नहीं है, आपको अपना रोल नंबर लिखना पड़ता है। और अनटिल और अनलेस यू आर राइटिंग द राइट ऑफ योर रोल नंबर, तब तक आप अच्छे नंबर नहीं गेन कर सकते हो। रोल नंबर आपने दूसरे का लिख दिया, गलत लिख दिया, अब एग्जामिनर आपके नंबर किसी दूसरे को दे देगा तो क्या हो जाएगा बताओ। वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है, आप एकदम सही से रोल नंबर को भरिएगा, बिल्कुल सही से रोल नंबर को भरिएगा। और जो भी ऐसे ऐसे रहता है ना, वो गोला भरने वाला एक मोटा सा ब्लैक कलर का स्केच ले लीजिएगा। स्केच तो उसमें चलाना नहीं होता, बाल पॉइंट पेन ऐसे होते हैं भरने वाले, पेन लेकर के उसमें जो भी अंक जैसे भी भरने होते हैं अच्छे से भरिएगा। देखो एग्जामिनर को हम कई बार बताते हैं ना, एग्जामिनर को कुछ नहीं पता है कि आप लड़का हो लड़की हो, आपका नाम क्या है, पढ़ने में अच्छे हो खराब हो एवरेज हो, उसके पास आपके पूरे साल भर की मेहनत केवल उस 3 घंटे में दिखानी रहेगी। और आप कितना पढ़े हो मायने नहीं रखता, आप उस कॉपी में लिखते कितना हो ये मायने रखता है, क्योंकि एग्जामिनर को थोड़ी पता है आपके दिमाग में कितनी चीजें आपको आता है कि नहीं आता। आप कॉपी में जितना लिखोगे, जैसे लिखोगे, जितनी साफ सुथरी कॉपी लिखोगे, नंबर आपको वहीं से मिलने वाले हैं। तो पूरा नंबर कहाँ से मिलने वाला है, कॉपी जैसी लिखोगे। और इसीलिए कॉपी आपको सही ढंग से लिखना है। अब कॉपी सही से कैसे लिखना है, नोट्स कैसे बनाना है, टाइम कैसे मैनेज करना है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें, ये सारे वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल में, प्लेलिस्ट पे जा करके आप देख लीजिए। बस मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपकी दीदी आपको यही बताना चाहती थी। देखो ये तो सब बताते हैं कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन कोई हमें ये भी तो बताए कि आपको क्या नहीं करना है। तो यही सोच करके हमने थोड़ा सा अलग लेकर के आया कि ये चीजें आपको कभी नहीं करनी है, ठीक है। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए आप सभी। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।